हेलो, प्रिय छात्रों एवं साथियों। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लुब्रिकेंट के बारे में बता दिया था कि लुब्रिकेंट किसे कहते हैं। उसका क्लासिफिकेशन बता दिया था कि लुब्रिकेंट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त हमने कैरेक्टरिस्टिक बता दी थी कि क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है एक अच्छे लुब्रिकेंट की। तो आप जानते हैं कि लुब्रिकेंट की परिभाषा होती है कि ऐसे पदार्थ जो मशीन में दो गतिशील धातुओं के मध्य एक सैक्रिफाइस लेयर का निर्माण करके उनके मध्य होने वाले फ्रिक्शन प्रतिरोध को कम करना लुब्रिकेंट का कार्य होता है। यानी ऐसे पदार्थ जो मशीन में दो विपरीत दिशाओं में चलने वाली धातुओं के मध्य एक सैक्रिफाइस लेयर का निर्माण करके उनके मध्य होने वाले रगड़ को कम करना लुब्रिकेंट कहलाता था। आपने बताया था कि ये तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेंट। इसके बाद मैंने बताई थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, कि लुब्रिकेंट के मशीन में क्या-क्या कार्य होते हैं। और दूसरा टॉपिक बताएंगे स्नेहक की आवश्यकता क्यों पड़ती है मशीनों में, क्या कारण है कि मशीनों में मुझे लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिए, इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िए और याद करिए, जिससे परीक्षा में अगर आ जाता है तो आसानी से आप कर पाएं। और एक बात ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, कि लुब्रिकेंट के कार्य क्या होते हैं। मशीनों में लुब्रिकेंट कार्य, ठीक है भाई, किसके? स्नेहक के मशीनों में क्या क्या कार्य होते हैं, क्यों हम इसको मशीनों में यूज करते हैं, तो इसके बारे में बताने जा रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, तो आप कह देना कि लुब्रिकेंट के फंक्शन निम्नलिखित होते हैं। आपने बताया था कि लुब्रिकेंट क्या करता है कि दो धातुओं के मध्य एक परत का निर्माण करके उनके मध्य होने वाले घर्षण प्रतिरोध को कम कर देता है। तो पहला क्या होगा, जाके रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य, रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य परत के रूप में रहकर उनके सीधे संपर्क को रोकती है। यही तो आप परिभाषा बताया था कि लुब्रिकेंट वे पदार्थ होते हैं जो मशीन में दो विपरीत दिशाओं में चलने वाली धातुओं के मध्य एक लेयर का निर्माण कर लेते हैं, जिनके कारण ये धातुएं होती हैं वो एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं आती है। और आप जानते हैं कि अगर सीधे संपर्क में नहीं धातुएं आएंगी तो क्या होगा, उनके मध्य फ्रिक्शन कम से कम होगा, रगड़ कम से कम होगी। अगर रगड़ कम होगी जाके तो वो धातुएं काफी समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। तो दूसरा पॉइंट बताया है कि सतहों के मध्य उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध को कम कर देते हैं। जो लुब्रिकेंट होते हैं वो दो मेटल्स के मध्य घर्षण प्रतिरोध को कम कर देते हैं, यानी रगड़ को कम कर देते हैं। तीसरी पॉइंट बताइए, मशीनों की दक्षता बढ़ाते हैं। मशीनों की क्या बढ़ाते हैं? कैपेसिटी बढ़ाते हैं। यानी अगर अच्छा लुब्रिकेंट उपयोग कर रहे हैं तो धातुओं को आपस में रगड़ने से वो बचा लेगा। अगर धातुएं आपस में रगड़ने से बच जाएंगी तो धातुओं की कार्यशैली या कैपेसिटी बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट बताया है, मशीनों द्वारा कम ऊर्जा खर्च करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। मशीनों द्वारा कम ऊर्जा की खर्च करने की मशीनों द्वारा कम ऊर्जा खर्च करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो जब अच्छा लुब्रिकेंट हम उपयोग करते हैं तो मशीनों में फ्रिक्शन कम होगा, मशीनें सॉफ्ट चलेंगी। अगर मशीनें सॉफ्ट चलेंगी तो हमारी जो भी गाड़ी होगी, चाहे पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो, उसका एवरेज ठीक होगा। अगर लुब्रिकेंट अच्छी प्रकार का नहीं डाला है, गुड क्वालिटी का नहीं डाला है आपने, तो मशीनों में रगड़ होगी, रगड़ होगा तो घर्षण बढ़ेगा, घर्षण बढ़ेगा तो गाड़ी हमारी भारी चलेगी। अगर गाड़ी भारी चलेगी तो लोड ज्यादा मानेगी और लोड को वहन करने के लिए हमारा
ईंधन अधिक मात्रा में खर्च होगा। अगर गुड क्वालिटी का लुब्रिकेंट पड़ा हुआ है तो मशीन कैसे चलेगी? हल्की तथा सॉफ्ट चलेगी जाके। तो क्या करेगा जाके? हमारा फ्यूल जो होगा, हमारा ईंधन होगा, कम खर्चा होगा जाके। ठीक है भाई। पांचवा पॉइंट बताया है, मशीनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम कर देते हैं। आप जानते हैं जितनी भी मशीन बनी होती है वो सब मेटल की बनी होती है और मेटल मशीनों में हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं। चाहे बोर पिस्टन हो, ठीक है, चाहे बॉल बेरिंग हो, ये अन्य पार्ट्स हो, वो कैसे चलते हैं? हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं और जो धातुएं विपरीत दिशाओं में चलती हैं उनके मध्य में फ्रिक्शन होने की संभावना अधिक रहती है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छे लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, जिसके कारण इंजन के अंदर होने वाली मेटेलिक साउंड को कम कर दिया जाता है और गाड़ी हमारी स्पीड और अच्छी स्मूथ चलती है। ठीक है भाई। और लास्ट नंबर बताया है, मशीनों की आयु बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि जब अच्छा लुब्रिकेंट होगा तो मशीनों में क्या होगा? जो मेटल होंगे उनमें रगड़ कम होगी। अगर रगड़ कम होगी जाके तो वो घिसेंगे कम, और कम घिसेंगे जाके तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी जाके। और जहां रगड़ हो जाएगा मेटल के मध्य में तो मेटल कैसे हो जाएंगे? खराब होने की संभावना अधिक रहती है। तो एक अच्छे लुब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण मेटल्स के मध्य में होने वाली रगड़ को या फ्रिक्शन प्रतिरोध को कम करना लुब्रिकेंट का कार्य होता है। अब दूसरी बात आती है कि लुब्रिकेंट की आखिर आवश्यकता क्यों होती है? मशीनों में लुब्रिकेंट की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप जानते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट हम नहीं डालते हैं तो जो क्या होता है, जहां मेटल दो विपरीत दिशाओं में गतिशील होते हैं उनके मध्य में क्या हो जाएगा? रगड़ उत्पन्न हो जाएगी। अगर रगड़ बन जाती है तो मेटल खराब होने का चांस बना रहता है। अगर मेटल खराब होगा जाके तो हमारी पूरी की पूरी मशीन डैमेज होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं? अच्छे लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है मशीन को सुरक्षित रखने के लिए। तो बताया गया है, इसमें बताया है, मशीनों की दक्षता बढ़ाने में लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। दक्षता तभी बढ़ेगी जब फ्रिक्शन कम होगा। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो मशीन कम दक्ष होगी, ऊर्जा का खपत ज्यादा करेगी, खराब होने का डर ज्यादा बना रहेगा। दूसरा पॉइंट है, ऊर्जा की खपत कम कर देते हैं। तो जब मशीन साफ चलेगी तो ऊर्जा यानी फ्यूल जो होगा हमारा कम खर्च होगा और एवरेज ज्यादा देगी हमारी गाड़ी। दूसरा है, ध्वनि कम करने के लिए जो आपने फंक्शन देंगे है भाई, नेसेसरी है। मेटल जो मशीन होती है मेटल की बनी होती है और मेटल में जब रगड़ होती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। और लुब्रिकेंट गुड क्वालिटी का आपने डाल लिया है तो मेटल्स के मध्य में फ्रिक्शन कम होगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो मेटेलिक साउंड कम उत्पन्न होगा जाके। चौथा पॉइंट बताया है, कंपन तथा झटके कम करने के लिए अच्छे लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है। जब मशीन चलाते हैं अगर मशीन रगड़ेगी जाके तो झटके लगेंगे, मशीन कंपन करने लगेगी जाके। तो कंपन और झटके कम करने के लिए एक गुड लुब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए, जिससे मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। फिर बताया मशीनों की उम्र बढ़ाने में, मशीनों की उम्र बढ़ाने में जब आप अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट डालते हैं तो आप जानते हैं कि मशीनों की लाइफ बढ़ जाएगी। क्यों लाइफ बढ़ जाएगी जाके? कोई भी मेटल आपस में रगड़ नहीं खाएगा। अगर रगड़ नहीं खाएगा तो उसमें कोरोजन की क्रिया नहीं होगी। अगर कोरोजन की क्रिया नहीं होगी तो मेटल सुरक्षित बना रहेगा। अगर मेटल सुरक्षित बना रहेगा जाके तो मशीन की उम्र बढ़ जाती है। ध्वनि प्रतिरोध को कम कर देते हैं। मशीन के अंदर जो खड़खड़ाहट की आवाज आने लगती है उसको कम करने के लिए हमें एक गुड लुब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए अच्छे लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है कि मशीनों की दक्षता बढ़ाने के लिए, ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, ध्वनि कम करने के लिए, कंपन तथा झटके कम करने के लिए और मशीनों की उम्र बढ़ाने के लिए लुब्रिकेंट की मशीनों में आवश्यकता होती है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप इसमें यूज में भी लिख देते हैं, लुब्रिकेंट अगर यूज पूछे जाए उसमें भी अगर ये पॉइंट लिख देते हैं तो आप 100% सही होंगे और आपका काम सही होगा। ठीक है, तो सभी लोग खूब पढ़ा करें
और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। थैंक यू।